भ्रष्टाचार की बात करते हैं मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें 10 साल पुरानी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग आपने अपने दो मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े दो बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। डीएम के पास जाओ और डीएम सुलझाएगा तुम्हारा मामला। अगर तुम्हारी जमीन ले ली किसी बड़े उद्योगपति ने, ये कानून लाने जा रहे थे, आप समझ गए, आपने पहचाना, और क्योंकि आपने पहचाना आपने संघर्ष किया। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए, 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे, लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है।
यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं है। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। तो क्या हो रहा है आपके साथ? सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। नेताओं को बनाता कौन है? आज चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे विनेश जी हो, क्या आपके बिना हम इस मंच पे बैठ सकते हैं? क्या अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया होता, हमें आगे नहीं बढ़ाया होता, हमें ये अपना कीमती वोट नहीं दिया होता, तो क्या हम यहां आकर नेतागिरी कर सकते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति आपकी है, बहनें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस तरह से बच्चों को बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, बच्चा गलत करता है उसको टोकते हो, बच्चा झूठ बोलेगा डांटोगी, बोलोगी कि क्या झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ भी मार दोगी, कभी कभी टोकती हो। नेताओं को अब टोकने का समय आ गया है। ये भाजपा की पार्टी 10 सालों से यहां राज कर रही है, आपके लिए एक काम की चीज नहीं की है इन्होंने। जब जब आपको जरूरत पड़ी है पीछे हटे हैं। आपसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है, खुद को आगे बढ़ाना है, यही इनको सूझता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें, 10 साल पुरानी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग आपने अपने 2 मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े 2 बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। डीएम के पास जाओ और डीएम सुलझाएगा तुम्हारा मामला। अगर तुम्हारी जमीन ले ली किसी बड़े उद्योगपति ने, ये कानून लाने जा रहे थे, आप समझ गए, आपने पहचाना, और क्योंकि आपने पहचाना, आपने संघर्ष किया। हमारे संविधान ने आपको सबसे बड़ी शक्ति दी है। सत्यमेव जयते कहने वाली बात नहीं थी, ये हमारे संविधान में गड़ी हुई है ये बात, समानता की बात, कि आप में, मेरी बहन जो यहां बैठी है, आप में वो खेती जिसने मुझे सिखाई दादू जी, आप में उतनी ही शक्ति है जितनी दीपेंद्र जी में है, जितनी मोदी जी में है, जितनी मेरे में है। ये संविधान ने शक्ति दी है आपको, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप हम सबको बदल सकते हो, नया नेतृत्व ला सकते हो। आप चाहो तो अपने भविष्य को बदल सकते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए। अभी चुनाव हुआ था कुछ महीनों पहले, आपने देखा कि इन नतीजों में क्या हुआ। लोग समझने लगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
ये झूठ बोलते हैं, ये मंच पर आकर कुछ भी कह डालते हैं, लेकिन जब काम का समय होता है, जब न्याय का समय होता है, जब सच्चाई का समय होता है, तो ये दिखते तक नहीं है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए। देखिए, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि उनका भविष्य बने। माँ बाप खुश कब होते हैं? बच्चा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, हमें भी लगता है, बहन आपको भी लगता होगा, बड़ा होगा, आपकी देखभाल करेगा, आपका पालन पोषण करेगा। मतलब पालन पोषण नहीं, आपकी देखभाल करेगा, आपने पालन पोषण किया है उसका। तो आपको लगता होगा कि मैं किस लिए कर रही हूं इतना संघर्ष, महंगाई इतनी है, कुछ खरीद नहीं पा रही हूं, त्योहार आ रहा है, घर की लिपाई पुताई करनी है, घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, त्योहार मनाना है। घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? खुशी के साथ साथ घबराहट हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, ऐसे ऐसे कानून जिससे किसान की कमाई नहीं हो पा रही है। तो आप बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यहां की बेरोजगारी हटानी है कि नहीं हटानी है? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए, डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म।